हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम क्लास 10 की राजस्थान का इतिहास और संस्कृति का टॉपिक वाइज एमसीक्यूज के माध्यम से अध्ययन करने वाले हैं। आज की हमारी दूसरी क्लास है। चलो स्टार्ट करते हैं। रामदेव जी के बारे में सत्य कथन है। रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना जाता है। रामदेव जी के गुरु बालीनाथ जी थे। रामदेव जी का प्रमुख शिष्य रत्नाघाती को माना जाता है। सही कोट का चयन करें। इसका राइट आंसर होगा कथन ए और दो सत्य है। बढ़ते आगे। कविराज ने गोविंद गोगा जी का वर्णन किस पुस्तक में किया है? आपके ऑप्शन है राहुल साल में, राज रूपक में, शत्रु साल रासों में, कामित खा रासों में। आंसर कमेंट करें। इसका राइट आंसर होगा कामित खा रासों में। बढ़ते आगे। गोगा जी के संबंध में असुमलित युगम है। जन्म नौर, माता वात्सल, पिता जेवर जी, गुरु गोरखनाथ। गोगा जी के गुरु गोरखनाथ जी थे। पिता का नाम जेवर जी था। माता का नाम वात्सल था। जन्म उनका ददरेवा ददरेवा चुरू में हुआ। नौर में उनका गोगामेडी पूजा स्थल है। बढ़ते आगे। बाबूजी के बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए। बाबूजी के पिता का नाम लक्ष्मण जी चौहान था। इनके गुरु का नाम समर्थ भारती था। इनकी घोड़ी का नाम केसर काले में था। सही कुट का चयन करें। इसका राइट आंसर होगा ए, बी और सी सत्य। बढ़ते आगे। तेजाजी से संबंधित स्थल जो अजमेर में स्थित नहीं है। ऑप्शन पनेर, पर्वतसर, सुरसरा व सिदेरिया। आंसर होगा पर्वतसर। बढ़ते आगे। रामदेव जी के मंदिर को क्या कहा जाता है? ददरेवा, देवरा, नेजा, मंदिर या थान। इसका आंसर होगा देवरा। बढ़ते आगे। निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए। बाबूजी की घोड़ी का नाम केसर कालमी था। बालालिए स्वरोही बाबूजी का प्रतीक चिन्ह है। ऊँटों के देवता के रूप में बाबूजी को पूजा जाता है। बाबूजी को राम का अवतार माना जाता है। आंसर होगा डी, बाबूजी को राम का अवतार नहीं लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। बढ़ते आगे। गोगा जी के थान किस वृक्ष के नीचे होते हैं? ऑप्शन है नीम, खेजड़ी, पीपल या बरगद। इसका राइट आंसर हो जाएगा खेजड़ी। बढ़ते आगे। तेजा जी के पुजारी को कहा जाता है। ऑप्शन है गोपा, पंडित, महाराज या घोड़ला। आंसर होगा घोड़ेला। नागवंशीय गुर्जर परिवार किस लोक देवता का जन्म हुआ था? ऑप्शन है बाबू जी का, देवनारायण जी का, तेजा जी का व गोगा जी का। आंसर होगा देवनारायण जी का। बढ़ते हैं आगे। किस लोक देवता की फड़ राज्य की सबसे प्राचीन और सबसे लंबी फड़ है? ऑप्शन है तेजा जी की, गोगा जी की, देवनारायण जी की या रामदेव जी की। आंसर कमेंट करें। इसका राइट आंसर होगा देवनारायण जी की। बढ़ते हैं आगे। कला जी को किसका अवतार माना जाता है? आपके ऑप्शन है विष्णु का, राम का, कृष्ण का या शेषनाग का। आंसर होगा शेषनाग का। बढ़ते हैं आगे। किस लोक देवता की पूजा चार हाथों वाले देवता के रूप में होती है? ऑप्शन है कला जी, तल्लीनाथ जी, हड़बू जी व तेजा जी। आंसर कमेंट करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा कला जी। बढ़ते हैं आगे। तल्लीनाथ जी का मुख्य पूजा स्थल स्थित है। ऑप्शन है जालौर में, नागौर में, पाली में या बाड़मेर में। आंसर कमेंट करें। इसका राइट आंसर होगा जालौर में। बढ़ते आगे। मल्लीनाथ जी किस पंथ की स्थापना की थी? आपके ऑप्शन है कामड़िया पंथ की, कोडा पंथ की, दादू पंथ की या आदि पंथ की। आंसर कमेंट करें। मल्लीनाथ जी ने कोडा पंथ की स्थापना की थी। बढ़ते आगे। किस लोक देवता का संपूर्ण जीवन गौरक्षा और गौ सेवा में बीता था? ऑप्शन है देव बाबा का, तेजा जी का, वीर बिगा जी का या गोगा जी का। आंसर कमेंट करें। इसका राइट आंसर होगा वीर बिगा जी का। बढ़ते आगे। किस लोक देवता के पुजारी सांखला राजपूत होते हैं? आपके ऑप्शन है फतेह जी के, बिगा जी के, रामदेव जी के या हडबू जी के। आंसर कमेंट करें। इसका राइट आंसर होगा हडबू जी के। बढ़ते आगे। राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता जिनकी मूर्ति न होकर काष्ठ लकड़ी का एकमात्र तोरण होता है। ऑप्शन है वीर बिगा जी, गोगा जी, मामाल देव, रतेजा जी। आंसर कमेंट करें। इसका राइट आंसर होगा मामा देव का। बढ़ते हैं आगे।
धनी लोगों को लूटकर उनका धन गरीबों जरूरतमंदों में बांट देने वाले लोक देवता कौन थे? आपके ऑप्शन है डूंगर जी व जवाहर जी, मल्लीनाथ जी, तल्लीनाथ जी व कल्ला जी। आंसर कमेंट करें। इसका राइट आंसर होगा डूंगर जी और जवाहर जी। बढ़ते आगे। राजस्थान के लोक देवता जिन्हें हिमाचल प्रदेश में पालक नाथ के नाम से पूजा जाता है। आपके ऑप्शन है तेजा जी, मल्लीनाथ, बाबा मामलदेव, रूपनाथ। आंसर होगा रूपनाथ। बढ़ते आगे। राजस्थान के गांव-गांव में भूमि के रक्षक देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? ऑप्शन है भूमिया को, हडबू जी को, कल्ला जी को, रूपनाथ को। आंसर कमेंट करें। इसका राइट आंसर होगा भूमिया जी को। बढ़ते आगे। निम्न में से कौन सा सुमलित नहीं है? बाबू जी कोल्लू, गोगा जी गोगामेड़ी, तेजा जी परवसर, मल्लीनाथ जी नगला। आंसर कमेंट करें। इसका आंसर होगा मल्लीनाथ जी का संबंध नगला से नहीं है। बढ़ते आगे। अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण 1567-68 के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए? आपके ऑप्शन है जुजाड़ जी, देव बाबा जी, वीर कल्ला जी व वीर पता जी। आंसर कमेंट करें। इसका राइट आंसर होगा वीर कल्ला जी। बढ़ते आगे। नेजा है। आंसर कमेंट करें इसका। इसका राइट आंसर हो जाएगा रामदेव जी की पंचरंगी पताका को नेजा कहा जाता है। बढ़ते आगे। मारवाड़ में कहा होता है गांव गांव में खिचड़ी ने गांव गांव में खालिस्तान। बाबू जी, गोगा जी, तेजा जी या देवनान जी। आंसर होगा गोगा जी। बढ़ते आगे। देवनान जी से संबंधित स्थल नहीं है। आंसर कमेंट करें। इसका आंसर होगा डी कोटा काला कोटरा गांव जालोर देवनान जी से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित युगों को सम्मिलित कीजिए। मेहा जी, हडबू जी, देवनान जी, तेजा जी। सही आंसर कमेंट करें। मेहा जी किरीट काबड़ा घोड़ा, हडबू जी सियार, देवनान जी लीलगर, तेजा जी लीलन। आंसर होगा बी। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राठौली जोहड़ युद्ध में कौन से लोक देवता वीरगति को प्राप्त हुए थे? आपके ऑप्शन है गोगा जी, बीगा जी, बाबू जी या मल्लीनाथ जी। आंसर होगा बीगा जी। बढ़ते आगे। भारत का छोटा रामदेवरा कहाँ जाता है? आंसर कमेंट करें। इसका राइट आंसर होगा जूनागढ़ गुजरात को। बढ़ते आगे। छेड़छाड़ के अनोखे लोक देवता के रूप में कौन पूजे हैं? आपके ऑप्शन है पनराज जी, इल्लो जी, आलम जी या बाबा मामल देव। आंसर कमेंट करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्लो जी। बढ़ते हैं आगे। गोगा नवमी कहाँ जाता है? आंसर कमेंट करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगा नवमी कहा जाता है। बढ़ते आगे। जैसलमेर के राव रिंग देव भाटी से युद्ध करते हुए कौन से लोक देवता वीरगति को प्राप्त हुए? आंसर कमेंट करें। इसका राइट आंसर होगा मांगलिया, मेहा जी मांगलिया। बढ़ते आगे। तोतले बच्चों के देवता के रूप में विख्यात हैं फतेह जी, तल्लीनाथ जी, पनराज जी या आलम जी। आंसर कमेंट करें। इसका राइट आंसर होगा पनराज जी। बढ़ते आगे। इनमें से किस स्थल का संबंध कल्ला जी से नहीं है? आंसर कमेंट करें। इसका आंसर हो जाएगा डी डोहारा डूंगरपुर का संबंध कल्ला जी से नहीं है। बढ़ते आगे। छावली लोकगीत गाए जाते हैं तेजा जी की आराधना में, गोगा जी की आराधना में, देवनान जी की आराधना में या रामदेव जी की आराधना में। आंसर कमेंट करें। इसका आंसर होगा गोगा जी की आराधना में। बढ़ते आगे। वीर कल्ला जी चित्तौड़गढ़ के कौन से शाखे में वीरगति को प्राप्त हुए? आंसर कमेंट करें। इसका आंसर होगा तीसरे शाखे में। बढ़ते आगे। केसरिया कुंवर जी किसके पुत्र थे? ऑप्शन है गोगा जी के, तेजा जी के, कल्ला जी के या सवाई जी के। आंसर कमेंट करें। इसका राइट आंसर होगा गोगा जी के। बढ़ते आगे। देव बाबा की सवारी है शेर, भैंसा, हाथी या घोड़ा। आंसर कमेंट करें। इसका आंसर हो जाएगा भैंसा। बढ़ते आगे। धुरमेड़ी स्थान किस लोक देवता से संबंधित है? आंसर कमेंट करें। आंसर होगा गोगा जी से। पेमल देव किस लोक देवता की पत्नी का नाम है? आंसर कमेंट करें। इसका राइट आंसर होगा तेजा जी का, तेजा जी की। निम्न में से असत्य कथन को छांटिए।
बाबूजी की घोड़ी का नाम केसर कालमी। बाबूजी को अपतिक अश्व लिए बालाली अश्वरोही। बाबूजी रेवाड़ी जाति के आराध्य देवता। बाबूजी को शेषनाग का अवतार माना जाता है। डी कथन असत्य है। बढ़ते आगे, किस लौह देवता ने 1378 में मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को पराजित किया था? आंसर कमेंट करें। इसका आंसर होगा मल्लीनाथ। बढ़ते हैं आगे, निम्न कथनों पर में से असत्य है। आंसर कमेंट करें इसका आंसर होगा कथन 2 असत्य है। बढ़ते हैं आगे, लोक देवता कलाजी राठौड़ के गुरु थे। इसका आंसर हो जाएगा भैरवनाथ। बढ़ते आगे, निम्न में से किस लोक देवता को गरीबों का देवता कहा जाता है? इसका आंसर होगा डूंगर जी और जवाहर जी को। ये थे आज के क्वेश्चन। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है।